आज के इस कार्यक्रम में आप अच्छी खासी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और कुछ चीज़ें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोगों की सरकार तो 20 साल पहले से 24 नवंबर 2005 को बनी थी और तब से हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों के पहले वाली जो सरकार पहले थी, आज जिसने कोई काम नहीं किया, याद है ना पहले की क्या स्थिति थी। पहले बहुत बुरा हाल था उन लोगों के समय का। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये जिनको पहले मिला था वो लोग को भी 15 साल का, आई लोग तो कोई काम नहीं किया और 7 साल के बाद उसको हटना पड़ा था। तब जानते हैं, कभी कोई महिला को किसी को कुछ करता था तो अपना पत्नी को बनवा दिया था। यही सब ना हुआ था जी। कोई किसी को, लड़का लड़की को कहीं कोई काम किया है? कोई काम नहीं किया है और कुछ भी काम नहीं किया। आपको भी हम बता रहे हैं, इतना दिन से चला और कोई भी चीज में नहीं। अब महिलाओं के लिए भी कुछ नहीं किया। तो ये सब बहुत बुरा हाल था। तो शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है हम लोगों की तरफ से। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। सब तरह से सारा काम पूरा का पूरा किया गया। और हम लोगों को तो शुरू में था, कब्रिस्तान के बारे में प्रॉब्लम था, उसकी घेराबंदी के लिए। अब उन लोगों को जो सरकार थी तो नहीं किए थे, हम लोगों ने उसको करा दिया। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी। अब उसको 2006 से ही हमने कह दिया, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। अब इसके अलावे सर्वप्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग, अब उसमें जो पहले चलता था, जो हम लोगों को कहा था कराने के लिए, हमने कहा कि नहीं आप ही लोग करा लीजिए, तो सब तो चल रहा था। तो बाद में हमको लगा कि इसकी संख्या और बढ़ा दें सरकार की तरफ से। तो हमने हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तो फिर जो हम करा दिए, 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली हो गई। और उसमें जो पुराने जो भी थे, जो हम लोग कह दिए थे उन लोगों को बढ़ाने के लिए बन गए थे, तो उसमें भी कुछ लोग इसमें शामिल हो गए थे। तो उसमें भी 28,976 नियोजित शिक्षक भी उसमें हुए। तो हमने कहा कि आप लोगों को इसमें लोक सेवा आयोग में आने की क्या, उसमें बहुत ज़्यादा परीक्षा होता, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। हमने कहा कि जितना भी है उसके लिए भी हम सरकारी शिक्षक बनाएंगे। तो उनके लिए भी हम लोगों ने कह दिया कि इन लोगों के लिए बीपीएससी नहीं, एक मामूली सी अलग परीक्षा करेंगे। तो हमने मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बना दिया। अब उसमें 5 मौका दिया। उसमें 3 मौका के अंतर्गत ये लोग 2,62,000 नियोजित शिक्षक हो गए। अब 77 बचे हुए हैं। तो दो टाइम हम लोग और 2 मौका दिए हुए हैं करने के लिए। तो अब इसमें भी हम पहले कराए और पहले भी कुछ थे जिनको सरकारी भी बना दिए, तब मिलके तो 5,20,000 हो गया। सब तरह से काम, सब लोगों को बेहतर करने का काम। और स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रतिमाह मात्र, अब जो दूसरा तरफ हम लोग जो पहले थे हम लोग देख रहे थे कि उन लोगों ने क्या किया। स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कितना था, उन लोगों को 1 महीना में 29 मरीज होता था। अब प्रतिदिन कोई 1 या 2 जाता था। बताइए, किसी को इलाज करने के लिए जाता था, हम तो देखते थे, हम कह रहे इस सबको जाके देखना चाहिए, कराना चाहिए, इतना कम कैसे करता। तो हम लोगों ने इसी को लेकर के तत्काल हमने किया। 2006 में अस्पतालों में मुख्य दवा और इलाज को पूरी व्यवस्था की गई। अब उसमें हम लोगों ने कर दिया। तो
तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन जो मात्र 39 था, तब उसका हम लोगों ने कर दिया 11,600 मरीज। अब इतना सब जगह करता। अब पहले भी क्या था, ये सब 15 साल था तो पहले से ही 6 मेडिकल कॉलेज था, तो वो कोई नया नहीं करवाया था, पहले ही वाला था। हम लोगों को जब मौका मिला तो हम लोगों ने बढ़ाना शुरू किया। 12 तो कर ही चुके हैं और उसके बाद और भी सभी जगह के लिए, सभी जो जिलों के लिए तो 27 जिला में भी काम शुरू हो गया है, मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। तो राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। अब पहले क्या था, हम लोग सड़क पुल पुलियों का निर्माण तो सबको करवाते ही थे जो हमने शुरू किया। तो उसमें तो हम लोगों ने जो सबसे दूर था पटना से, उसको पटना आने में 6 घंटा लगा। अब उसके बाद और भी हम लोग और इसको आगे बढ़ाए, तब हो गया है सबसे दूर से पटना आने में 5 घंटा हो गया। तो इस तरह से सब तरह का काम हम लोग कर रहे हैं, इस ओर बेहतर करने का प्रयास जारी है। अब इसके अलावे जो हम लोग शुरू में कर रहे थे, तो 25 में भी 2015 में 7 निश्चय के तहत भी सारा काम कराए, सब काम हो गया। चाहे हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़क से जोड़ने, सब काम किया। और उसके बाद 2020 में हम लोगों ने तो 7 निश्चय 2 में अनेक काम कराए, चल ही रहा। तो उसमें बहुत तरह का काम, ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजना पर तेजी से काम चल रहा। और एक एक तरह ये 7 निश्चय 2 में ही 2020 में हम लोगों ने कर दिया था 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। तो 10 लाख नौकरी तो हो गया, और रोजगार वाले का इतना ज़्यादा बढ़ने लगा। तब जानते हैं कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार शुरू में किए थे, तब 10 लाख नौकरी तो हो गया, वो और आगे बढ़ रहा। लेकिन जो 10 लाख रोजगार था तो वो हो गया है 40 लाख लोगों का रोजगार हो गया। तो आप समझ लीजिए 10 शुरू किए थे नौकरी, 10 लाख रोजगार, तब हो गया 10 लाख नौकरी और 40 लाख रोजगार मैंने हो गया। तो इसके लिए 50 लाख। अब उसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया है कि अगले बार 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार। तो अभी तो 10 है रोजगार, तो और बढ़ रहा, उसको भी और हम लोग बढ़वा देंगे, तो सब हो जाएगा, नौकरी और रोजगार भी काफ़ी चलेगा। तो एक एक तरह से काम हुआ। और फिर हम लोग जो काम किए थे 2006 में पंचायती राज संस्था का, 2007 में नगर निकायों का, महिलाओं का, तो उसमें हमने तो शुरू में ही तय किया कि इन लोगों में से महिलाओं को 50% उसमें रहेगी हर जगह में। पंचायती राज संस्था में, नगर निकाय में, उसमें 50% महिला रहेगी या 50% पुरुष रहेंगे। तो ये सब काम हम लोगों ने करा दिया 2006 में पंचायती राज के लिए, और 2007 में नगर निकायों के लिए ये सब काम हुआ। और जानते हैं जो शुरू करा दिया, तो 4 चुनाव तो हो चुका, उसी में हम 6 में पंचायती राज का किए और 2007 में नगर निकाय का करिए, तो सब तो 7 हो चुका, 4 चुनाव हो चुका। तो इसीलिए इतना ज़्यादा इन लोगों को करा दिए। अब उसके बाद फिर हम 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किया। तो आप जानते हैं पुलिस में महिलाओं को 35% आरक्षण करा दिया गया 13 में। और आप जानते हैं अब इतना बिहार में पुलिस में इतनी महिलाएं हैं, अब इतना राज्य के दूसरे राज्य में नहीं रहता। और 2006 में भी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण किया गया है। तो उसके अलावे और भी जा था, स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश का था। हम केंद्र में थे तो जाके देखते थे, और स्वयं सहायता समूह सारे देश का था, सब जिले में था। तो हम बाकी जिला में देखते थे, काफ़ी था। और जब हम पटना में यहाँ पर हो गए थे सरकार में, तो आए तो हम भी देखने के लिए गए, तो हमने देखा कि बहुत कम है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उसके लिए स्वयं सहायता समूह के लिए सब काम कराया। 2006 से ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन हम लोगों ने बढ़ाया, और उसमें हम लोगों ने जीविका नाम दिया। तो जीविका दीदियाँ भी कहते हैं, अब भारी संख्या में हो गई। आप जानते हैं अब जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख हो गया। तो हम लोग जो इतना बढ़ाए थे,
तो केंद्र में जो सरकार था कांग्रेस वाला, वो आया था देखने, वो तो केंद्र का ही था ही, सब जगह के लिए स्वयं सहायता समूह था। देखा कि आपने ठीक किया है, और उसके बाद हमसे पूछा तो हमने कहा कि हाँ, हमने इसमें महिलाएं ही रहती हैं, तो हमने उसके लिए नाम दे दिया है जीविका, हम लोग उसका नाम कर दिया जीविका दीदियां कहती हैं। तो वो लोग सुन लिए थे उस समय की सरकार वाले, तो उसने तो सारे देश का था, तो सारे देश में भी आजीविका कर दिया। तो ये देखिए हम लोग इतना आजीविका दीदियों को कितना हम लोग मदद करते हैं, चारों तरफ से जरा देखिए, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पूरा मदद करते हैं, और सब जगह हम देखते रहते थे, और इस बार और ज्यादा उन लोगों को मदद की है। तब महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या सब तरह से हम लोगों ने करते रहा, सब जगह से हम लोगों ने पूरे तौर पर किया है, और एक एक तरह से हम लोग कर रहे हैं। अब इसी के लिए आप समझिए कि पूरे तौर पर और शहरी क्षेत्र में भी हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह कर दिया 2024, अब वो भी शुरू हो गया। अब उसमें जो भी जीविका दीदियां स्वयं सहायता समूह में 3,85,000 जीविका दीदियां हो गए और बन रहा, तो आप समझ लीजिए कि सब जगह जो बना 1,40,00,000 देहात में, और भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा, और दूसरी तरफ शहरी क्षेत्र में जिसमें हम लोगों ने कर दिया है तो 3,85,000 काम चल रहा। तो इसी तरह से जीविका दीदियों की संख्या और बढ़ेगी, और उन लोगों को इतना हमने महिलाओं को मदद करते हैं सब तरह से। और हमने शुरू से ही तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सब के लिए हम लोगों ने काम किया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी काफ़ी काम किया है, और उन लोगों को हमने मदद किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है, और उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा। अब पहले ही लोग मांग करता था, उन लोगों की सरकार में कुछ नहीं हुआ था, हम ही लोगों ने पूरा किया। तो उसी तरह से सारा काम, तो हाल ही में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं जिसमें सभी को काफ़ी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ है, जिस पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च हैं। अब एक बार और जान लीजिए, सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को पेंशन की राशि 400 रुपये मिली थी, हम लोगों ने दिया था, लेकिन अब हम लोगों ने कर दिया है बढ़ा करके 1,100 कर दिया है। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा होगा एक एक तरह से। और आप जानते हैं पहले क्या था, हर घर बिजली तो पहले बहुत नहीं था, पटना शहर में भी 8 घंटा था, बहुत बुरा हाल था, कुछ नहीं करता था ये लोग। तो हम लोगों ने तो शुरू में सब कुछ कराना शुरू किया, इसके लिए खूब पैसा लगा, बाहर से सब जगह करते रहे। तो 2018 तक में हर घर बिजली पहुंचा दिया, और सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर थोड़ा बहुत बिजली लगता था, लेकिन बाद में हम लोगों ने सोच लिया कि उसको कोई पैसा नहीं लगना चाहिए, और उसको अब हम लोग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली अब मुफ्त हम लोगों ने देना शुरू कर दिया है, उन लोगों को मुफ्त में। अब आप लोगों को तो मुफ्त में मिल रहा, अब हम तो ये भी कह रहे हैं कि उनके घर के ऊपर भी हम लोग बनवा देंगे कुछ। आपको तो मुफ्त में मिल ही रहा है, लेकिन उसी के घर में ऊपर बनवा देंगे, आपको और फायदा होगा। इसलिए हम सब से कहेंगे, सब लोगों का देख लीजिएगा, और सरकार की तरफ से आपको कोई मतलब नहीं, आपको सरकार की तरफ से ही बना देगी, और इसी तरह से सब तरह का फायदा होगा। तो हर तरह से एक एक तरह से काम हम लोग करवा रहे हैं, और एक एक तरह से। और महिलाओं को रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी गई है। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है, और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। इन लोगों को और ज़्यादा बढ़ेगा, तो इनका रोजगार अच्छा चलेगा। उन्हें 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। अब जानते हैं बिहार में तो हम लोग काम किए हैं, केंद्र के तरफ से काफ़ी मदद हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारा काम किया, हुआ करके पूरा घूमते हैं, और केंद्र सरकार से भी सारा काम बिहार के लिए किया है। जुलाई 2024 के बजट में इसी बार के चुनाव के बाद बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन,
बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और फरवरी 2025 के बजट में बिहार को मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और उन लोगों ने 2018 तक में उन्हीं लोगों ने किया था, देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया। बिहार के लिए भी उन्हें खेलो इंडिया यूथ गेम्स दे दिया। तब इतना ज़्यादा बिहार के लिए काम हुआ। तो जो भी श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं, और उन्होंने ये काम किया। तो अब बिहार में जितना काम हो रहा, केंद्र सरकार के तरफ से भी सबको सहयोग मिल रहा है। अब कितना ज़्यादा समझ लीजिए, सरकार आगे बढ़ा है। और आप जानते हैं, अब पहले वाला जो था 15 साल, 7 साल में तो हट गया था। और जानते हैं, कोई महिला को कभी कुछ करता था जी? अपना पत्नी को बनवा दिया था। ये कहीं सुनते हैं कि घर के आदमी को कोई बनवाता है? सुने हैं हम लोगों को घर में किसी को बनाए हैं? और लोग अपना पत्नी को, बेटा को, बेटी को यही ना करते रहता है, कोई मतलब है? आप बताइए। हम लोग तो सब महिला को और पुरुष के लिए हम लोग काम करते हैं, और लोग अपने लिए काम करता है। तो ये सब कोई काम है? कितना बुरा हाल है। तो ये सब का कोई काम नहीं है। और इन लोगों के तरफ से तो हर बार गड़बड़े होता। 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था। और जब हम लोगों को मौका मिला वैशाली जिला में कराए गए कार्य, तो हम लोगों ने अब कानून का राज है। हम लोगों ने यहाँ सभी विकास के काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। और महुआ में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना की गई है। GNM एवं पारा मेडिकल संस्थानों की स्थापना की है। वैशाली जिले में कई पुलों का एवं पथों का निर्माण कराया गया। हाजीपुर पटना के बीच गंगा नदी पर पुराने गांधी सेतु एवं JP सेतु का निर्माण कराया गया। और उसके बाद दीदारगंज और बिद्दुपुर में के बीच 6 लेन के महासेतु का निर्माण कराया गया। हाजीपुर से मुजफ्फरपुर पथ का 4 लेन चौड़ीकरण कराया गया। और वैशाली में पूर्व सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का निर्माण कराया गया है, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। और वैशाली जिले में 174 पंचायती सरकार भवनों का, यहाँ तो वैशाली में हुआ, हम लोग तो सब जगह कर ही रहे हैं। हम लोग कहें कि भाई एक ही जगह हो रहा है, वहाँ कोई नहीं दे रहा है जगह, तो अगल वाला में करना चाहिए, तब वो सब हो रहा है। तब इसलिए वैशाली में 174 पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो चुका। अब तो बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से करवाया जा रहा है। इसी साल इसको भी पूरा कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप जानते हैं 2024 के दिसंबर में, 2025 के जनवरी फरवरी में हम सब जगह सब इलाके में गए और सभी जिलों में जा कर के विकास कार्यों को देखा। जो कमी रही उसे पूरा किया, और उसमें जहाँ भी रहते थे वहाँ जो भी कमी थी उसके बारे में बताते थे कि यहाँ पता चला है। आप लोग जो रहते थे उनको भी कहा कि जो कहते वही कहते थे। सबको मिला करके अब पूरे बिहार में 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई, उसके लिए काम हो रहा है। और वैशाली जिले में 7 योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। आज जिसमें जान लीजिए, वाया नदी की उड़ाही कराई जा रही है। अब बरेला झील का विकास एवं सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। अब महुआ में ग्रिड सब स्टेशन एवं 4 प्रखंडों में नए पावर सब स्टेशन बनाया जा रहा है। और फिर गुरौल में डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई है। हाजीपुर शहर में जल निकासी हेतु नाला का निर्माण शुरू हो रहा है। अब गंडक नदी के छूटे हुए भाग में तटबंध का निर्माण और सुदृढ़ीकरण का काम चल रहा है। और वैशाली जिले में उद्योग पार्क बनाने हेतु जमीन का चयन हो रहा है। तो सब जगह के लिए जो भी जरूरत था, जहां भी हम लोगों ने यहाँ देखा, जो भी था 24 और 25 में जो हम गए सब जगह, वहां पर भी शुरू हो रहा है। तो सब तरह से काम और केंद्र का भी सहयोग हो रहा है। अभी जो वैशाली विधानसभा में
उम्मीदवार तो यहाँ पर भाई सिद्धार्थ पटेल जी हैं, और कितना काम हुआ है आप बताइए ना, यहीं पर कितना काम करा दिए। यही लोग था वहां पर, तो आके देखिए उनकी थी मूर्ति, कितना बढ़िया बन गया। कहते नहीं है सब लोगों को कितना बढ़िया बना है, सबको कहिए जाने के लिए, और देखिए कितना बढ़िया बनवा दिए। और उसके लिए हम कितना बराबर आते रहते थे, हर महीने आ करके लगाए हुए थे। तो वो कुछ कम कर रहा था, उसको हम कहा जल्दी करो। अब इसी साल हो गया, अब सब जगह से हो गया, तो एक एक काम हम लोग करते रहते हैं। अब वैशाली विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं, जिनमें 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया है, पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है, पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें इस विधानसभा में 3 बड़े पथों का निर्माण कराया गया, 439 439 ग्रामीण सड़कों एवं 1 पुल का निर्माण कराया गया, 1 विद्युत ग्रिड उपकेंद्र, 4 विद्युत केंद्रों तथा 12 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया है। इस विधानसभा में पूर्वी गंडक नहर का जीर्णोद्धार कराया गया है तथा बाया नदी में उड़ाही का काम कराया गया है। उसी प्रकार लालगंज एवं महुआ विधानसभा क्षेत्र में विकास के सभी कार्य करा दिए गए हैं। जैसे हमने पहले बताया, वैशाली में पहले बड़े वृद्ध स्तूप का निर्माण कराया गया है, जिसमें यहीं से मिले अस्थि अवशेषों को रखा गया है। इस स्तूप के निर्माण को देखने के लिए हम यहाँ आते ही रह रहे हैं, जो हम आपको बता दिए हैं। अब बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं। अब सब जगह वहाँ के बारे में हम बताएं, तो इसीलिए सब जगह से काम यहाँ के लिए आपके लिए किए। और दूसरी बात आपको कहेंगे, जो पहले वाला था उसका देखिए ना बुरा हाल था। आप जानते हैं 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया। तो आपको तो बताए हैं पहले कोई काम नहीं किया था, इसीलिए सारा काम हम लोगों ने कराया। अब कर में जब से हमारी सरकार बनी है तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम किया। अब इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है, आगे बिहार में और ज़्यादा काम होगा, और जहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। अब इसके बाद आप समझ लीजिए, यहाँ पर एनडीए के 2 उम्मीदवार मौजूद हैं। वैशाली के जदयू के उम्मीदवार श्री सिद्धार्थ पटेल जी, अब महुआ से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार श्री संजय कुमार सिंह चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं, सब लोग हैं। तो हम तो यही अनुरोध करेंगे कि आप जो भी यहाँ पर हैं, इनको पूरा का पूरा वोट दे करके इनको फिर विजयी बनाइएगा। और हम कहेंगे बाहर भी, दूसरे जगह भी जा करके सब लोगों को कहिए और सब लोगों को कह के करिए, तब आखिर आप समझ रहे हैं केंद्र का भी सहयोग और यहाँ से भी सारा काम हो रहा। बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। अब इतना जान लीजिए, बिहार तो बहुत विकसित होगा, और बिहार आप समझ लीजिए इस देश में 2-3 राज्य आगे है, उसी तरह से अगली बार बिहार भी बहुत आगे और विकसित बनेगा, सबके लिए ये मदद करेगा। केंद्र का इतना सहयोग हो रहा है, इसलिए हम आपसे सहयोग करेंगे कि सब लोग, अरे वोट न दीजिएगा इन लोगों को, हाथ उठा के बताइए, आप भी बताइए हाथ उठा के, और उधर भी करिए ना भाई आप लोग सब लोग। तो आप लोग कहे हैं, आप लोगों को बधाई, सब कुछ कीजिएगा, ये खुशी की बात है। तो लाइए जरा से, ला अब इनको करें, चलिए आइए, आप भी जरा सा एक बार हटा करके पूरा करिए, सब लोगों के सहयोग से पूरा। तो इसीलिए मैं आपको बधाई देता हूं
और आप जो कर रहे हैं उसी तरह से काम करिएगा। अब बिहार बहुत और आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैंने जो भी आपको कहा है, आपको मैं बधाई देता हूं, आपको मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने जो कुछ भी कहा है बहुत अच्छी बात किया। इन्हीं शब्दों के लिए आप सबका मैं नमन करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।